हम लोग साइंस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है उसको कवर कर रहे हैं, उसके साथ में उस क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी कवर करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी धातु कौन सी है। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी धातु की बात करें तो वो क्या है, ओस्मियम, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी धातु कौन सा है, ओस्मियम। अगर हम लोग बात करें सबसे हल्की धातु, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। इसको भी ध्यान रखिएगा, लिथियम। लिथियम जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे हल्की धातु है। मजबूत धातु की बात करें तो टंगस्टन जो है वो सबसे अधिक मजबूत धातु है। टंगस्टन का गलनांक भी याद रख लीजिएगा 3500 है ना, टंगस्टन का गलनांक 3500 होता है। धातु का राजा किसे कहा जाता है, धातु का राजा और अधातु वर्धनीय धातु, ये दोनों प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, सोना यानी गोल्ड। ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक अधातु वर्धनीय धातु है, गोल्ड। अगर बात करें सफेद सोना किसे कहा जाता है, सफेद सोना प्लेटिनम को कहा जाता है। सफेद स्वर्ण प्लेटिनम, सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, प्लेटिनम को। सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु की बात करें तो ये क्रोमियम होता है। सबसे कठोर धातु क्या होगा, क्रोमियम। सबसे कठोर धातु क्या है, क्रोमियम। ये प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे भारी धातु कौन सी होगी, ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे मजबूत धातु टंगस्टन। धातुओं का राजा और अधातु वर्धनीय धातु क्या है, सोना। सोना के बाद अगर कोई अधातु वर्धनीय है तो वो है सिल्वर यानी चांदी। क्या है, क्या है, चांदी। ध्यान रखिएगा। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। कठोर धातु क्या कहा जाता है, क्रोमियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन और भी है, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। अम्लों का राजा किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा, अम्ल का जो राजा है यानी ऑयल ऑफ विट्रियल, इसको भी याद रख लीजिएगा। ऑयल ऑफ, इसी को क्या कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियल। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है यानी H2SO4, इसको क्या कहा जाता है, अम्ल का राजा। अगर हम लोग बात कर ले एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, सिरका में। सिरका के अंदर क्या पाया जाता है, सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, सिरका में। अगर सोडियम क्लोराइड का बात करें, सोडियम क्लोराइड NaCl, ये साधारण नमक है। ये क्या है, साधारण नमक। साधारण नमक, साधारण नमक क्या है, सोडियम क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होगा, NaCl। अगर हम लोग बात कर ले पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है बारूद बनाने में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। बारूद बनाने में, बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट का। वैसे बारूद बनाने में किसका प्रयोग होगा, KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट का होगा। इस तरह से ये जो प्रश्न है कि अम्ल का राजा यानी ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहा जाता है, ऑयल ऑफ विट्रियल यानी अम्ल का राजा किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। इसका सही आंसर क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। कभी कभी आपको यही प्रश्न ऑप्शन में यही डालेगा, ये जो सूत्र है H2SO4, तो दोनों ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। एसिटिक अम्ल की बात करें तो एसिटिक अम्ल जो होगा इसका फॉर्मूला सूत्र होता है CH3COOH। और एसिटिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, सिरका के अंदर पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र होगा क्या होगा, NaCl। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, सोडियम क्लोराइड का सूत्र ही पूछा गया है, NaCl। और सोडियम क्लोराइड एक प्रकार से ये साधारण नमक है ना, ये क्या है, साधारण नमक है। पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें KNO3, इसका प्रयोग किसके अंदर किया जाता है, बारूद बनाने में। बारूद बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन और भी है हमारे पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में यह सरलता से मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है यह सस्ता और हानिकारक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी में है इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। और नंबर 4 में है जल को गर्म करना आसान। ये 4 ऑप्शन है हमारे पास और प्रश्न दिया है तप्त जल के थैले में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। अभी आप लोग एक ध्यान रखिएगा, अगर जैसे प्रश्न में आप लोगों को जल दिखाई पड़े, क्या दिखाई पड़े, जल, और इस जल दिखाई पड़े और ऑप्शन में दिखाई पड़े उच्च विशिष्ट ऊष्मा, क्या दिखाई पड़े, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, ये दिखाई पड़े उच्च विशिष्ट ऊष्मा,
या फिर आपको दिखाई पड़े हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या दिखाई पड़े, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन अगर बॉन्ड दिखाई पड़े, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके साथ में दिखाई पड़े 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या दिखाई पड़े, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर जल रहे प्रश्न में और ऑप्शन में आप लोगों को दिखाई पड़े असामान्य विस्तार, क्या दिखाई पड़े, असामान्य विस्तार। इस चारों में से कोई भी एक ऑप्शन में अगर दिखाई पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर कर देंगे। एक प्रकार से मान लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए। अगर प्रश्न में आप लोगों को जल दिखाई पड़े और मैक्सिमम संभावना होता है इसी 4 में से कोई एक ऑप्शन डाला हुआ रहता है। अगर प्रश्न में आपको जल दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है, जल, और इस चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है तो वही 100% सही होता है ना। मैक्सिमम 99.9% ऐसा ही होता है। जल की बात करें, या तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा, या हाइड्रोजन बॉन्ड देखने के लिए मिलेगा, या फिर 4 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाई पड़ेगा, या फिर असामान्य विस्तार दिखाई पड़ेगा। अब बताइए कि जल प्रश्न में है कि नहीं है, जल नहीं है, जल तो है, जल का प्रयोग है ना, जल का प्रयोग, यानी कि क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई पड़े, जल। जैसे प्रश्न में आप लोगों को जल दिखाई पड़े, इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन निश्चित दिखाई पड़ेगा। अब बताइए प्रश्न में जल का प्रयोग, जल दिखाई पड़ा, और इस 4 ऑप्शन में से आपको क्या दिखाई पड़ा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही। इसके अलावे अगर ये केमिस्ट्री का प्रश्न रहता तो आंसर क्या होता, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये चारों ऑप्शन एक साथ कभी दिखाई नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जल अगर क्वेश्चन में दिखे तो आप लोगों को ढूंढना है क्या, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, क्या ढूंढना है, हाइड्रोजन बॉन्ड ढूंढना है, क्या ढूंढना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या ढूंढना है, और सामान्य विस्तार। इस चारों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी है, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितनी। ऑप्शन नंबर ए में है 7, ऑप्शन नंबर बी में है 2, ऑप्शन नंबर सी में है 5, और ऑप्शन नंबर डी में है 3। मूल मात्रकों की बात करें, एसआई पद्धति में मूल मात्रक की संख्या कितने होते हैं, 7 होते हैं। ध्यान रखिएगा, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितने होंगे, 7। ये 7 कौन कौन है, तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण। इसके हम लोग देख लेते हैं एसआई, इसका मात्रक क्या था। अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होगा, किलोग्राम। अगर समय की बात करें तो समय का एसआई मात्रक क्या होगा, सेकेंड। समय का एसआई मात्रक सेकेंड होगा। वहीं पर बात कर लें, ताप का एसआई मात्रक क्या होगा, केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक केंडला। और पदार्थ का परिमाण, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, मोल। तो इस तरह से हम आप लोगों को इसका मूल मात्रक जो है और इसके साथ साथ में एसआई यूनिट इसका क्या होगा वो भी बता दिए। प्रश्न क्या था, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, 7। एसआई पद्धति में मूल मात्रक क्या है, 7 है, जिस 7 लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, केजी या किलोग्राम भी बोल सकते हैं। समय का एसआई मात्रक सेकेंड। ताप का एसआई मात्रक केल्विन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक केंडला। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है उसको क्या बोलते हैं, डायनेमो। ऑप्शन नंबर ए में है। डायनेमो क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। कभी कभी आपको डायनेमो ही दिया रहेगा और इधर से पूछ लेगा कि कौन सा ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो किसमें किसको बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इधर से भी ध्यान रख लीजिएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है, डायनेमो। और डायनेमो जो बदलता है कौन सा ऊर्जा को किस ऊर्जा में, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर हम लोग सितार की बात करें, सितार, तो सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है ना। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है, सितार। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है, सितार के द्वारा। सोलर सेल की बात करें तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है, सितार।
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? सितार नहीं, सॉरी, सोलर सेल है ना। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? सोलर सेल। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सोलर सेल। अगर लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, है ना, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या है? लाउड स्पीकर। प्रश्न क्या दिया था? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र डायनेमो है। सितार है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और लाउड स्पीकर जो है ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइंस में अभी और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का खोज क्या है? इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया? इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया, जो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? जे थॉमसन ने। ये जो गोल्डस्टीन है, गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया है? ये तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन। आप इधर से भी ध्यान रख लीजिएगा, गोल्डस्टीन ने जो खोज किया वो किसका? प्रोटॉन का। जे थॉमसन ने जो खोज किया वो किसका किया है? इलेक्ट्रॉन का। उसी तरह अगर चैडविक की बात करें, चैडविक ने क्या खोज किया है? न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? न्यूट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया है? चैडविक के द्वारा। ये जो पाउली है, पाउली ने किसका खोज किया है? न्यूट्रॉनो। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉनो का खोज किसने किया? पाउली ने। न्यूट्रॉन अलग होता है और न्यूट्रॉनो अलग है, दोनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा भाई साहब। इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन ने, प्रोटॉन का खोज किया है गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन का खोज किया है चैडविक ने, न्यूट्रॉनो का खोज किया है पाउली ने। इसके अलावा एक आध और एक्स्ट्रा है, उसको देख लेते हैं। क्या है प्रश्न? पोजिट्रॉन एक बताइए तो। पोजिट्रॉन। अब पोजिट्रॉन का खोज किया है एडरसन ने। एडरसन। और इसको ध्यान रखिएगा, पोजिट्रॉन का खोज किसने किया है? एडरसन ने। और एक और याद रख लीजिएगा, फोटोन का खोज किया आइंस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। गोल्डस्टीन का खोज, गोल्डस्टीन ने जो खोज किया वो प्रोटॉन का किया है। चैडविक ने जो खोज किया वो न्यूट्रॉन का किया है। पाउली ने जो खोज किया वो न्यूट्रॉनो का खोज किया। उसी तरह पोजिट्रॉन का जो खोज किया है, पोजिट्रॉन का खोज किया एडरसन ने। अब फोटोन का खोज किया है आइंस्टीन ने। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन और है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए में है 1 मिनट 3 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी में है 2 मिनट 3 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में है 8 मिनट 2 सेकंड, और ऑप्शन नंबर डी में है 3 मिनट 5 सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है समय। कितना देर लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड। ये किसके समथिंग में है? 8.2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। देखिए 8.2 यही ना हुआ, 8 मिनट 20 सेकंड। अगर हम लोग बात करें 1 मिनट 3 सेकंड, ये जो है चंद्रमा का प्रकाश है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 3 सेकंड का। 1 मिनट 3 सेकंड लगता है किसको? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको कौन सा करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना देर लगता है? 1 मिनट 3 सेकंड। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगले क्लास में अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।